नमस्कार, मैं हूं दिव्या अग्रवाल। आप देख रहे हैं संजीवनी, एक ऐसा शो जहां हर रोज होती है आपकी सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। आज के शो में आपकी सेहत की कौन सी जरूरी बात है, आइए देखते हैं। शरीर में पानी की कमी आपको बीमार भी कर सकती है और जानलेवा भी हो सकती है। डिहाइड्रेशन को दूर करने के लिए क्या है 10 उपाय और क्या है जीवा मंत्र? अधिक जानकारी के लिए सेहत के नंबर 8860104040 पर तुरंत कॉल करें और मेरे साथ संजीवनी देखना ना भूलें। संजीवनी के सभी दर्शक सेहत का नंबर नोट कर लें, जो है 8860104040। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत स्वागत है आपका संजीवनी में। थैंक यू वेरी मच। आज हम चर्चा कर रहे हैं डिहाइड्रेशन की। डॉक्टर चौहान, अगर डिहाइड्रेशन की बात करें तो ये सिर्फ गर्मियों में ही होता है या अलग अलग मौसम में भी होता है, और इसके कारण क्या हो सकते हैं? जी देखिए, बड़ा अच्छा विषय आपने लिया है और बिल्कुल सरल भाषा में अगर हम डिहाइड्रेशन को समझना चाहें तो शरीर में पानी की जो कमी हो जाती है उसको डिहाइड्रेशन कहते हैं। हमारे शरीर में लगभग 70% पानी होता है। आपने कई बार सुना होगा, ये आजकल इस तरह की चर्चा काफ़ी चलती है। जब हमारे बॉडी से पानी और उसके साथ साथ जो इलेक्ट्रोलाइट्स उसमें जो बॉडी में होते हैं, जिसमें सोडियम है, पोटाशियम है, ये जब निकल जाते हैं और उनकी पूर्ति नहीं हो पाती है तो फिर डिहाइड्रेशन होता है। इसलिए इसकी प्रॉपर क्वांटिटी मेंटेन रखना, जो पानी की क्वांटिटी, इलेक्ट्रोलाइट्स की क्वांटिटी मेंटेन रखना हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। यूरिन, स्टूल, पसीना और ब्रीदिंग, ये जो हम रोज़ की क्रियाएं, इनके माध्यम से भी निरंतर हमारे शरीर से पानी निकलता रहता है। ज़रूरी नहीं है कि कोई प्रॉब्लम ही आएगी। जो नेचुरल हम जो क्रियाकलाप कर रहे हैं उसमें भी पानी निकलता है और इस पानी को रिप्लेस करना हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो इसलिए मैं आपको कई बार कहता हूँ कि लगभग 1.5 से 2 लीटर पानी तो हर स्वस्थ व्यक्ति को भी हर रोज़ पीना चाहिए। और डिहाइड्रेशन सिर्फ गर्मी के मौसम में नहीं होता, जैसे आपने पूछा कि भाई और दूसरे मौसम में। हाँ बिल्कुल, ये हर सीजन में हो सकता है, लेकिन गर्मी में इसका रिस्क ज़्यादा होता है क्योंकि पसीना बहुत आता है। गर्मी में आपने देखा है बहुत वाटर हमारा निकलता है बॉडी से। सर्दियों में भी डिहाइड्रेशन हो सकता है क्योंकि ठंड में जो है लोग कम पानी पीते हैं, प्यास कम लगती है, तो उसके कारण हो सकता है। या दूसरा, कई बार ठंड के मौसम में हम हीटर्स वगैरह का प्रयोग करते हैं तो शरीर में खुश्की हो जाती है, ड्राइनेस हो जाती है उससे। और डिहाइड्रेशन के कारणों की अगर हम और बात करें तो मुख्य कारण के रूप से तो गर्मी में ही अधिक पसीना आने से, या कई बार किसी को डायरिया हो जाता है ना, लूज मोशन होते हैं, या उल्टी लग जाती है बहुत, उससे भी डिहाइड्रेशन होता है। या फिर तेज़ बुखार आने से होता है, बहुत हाई फीवर हो। ओवर एक्सरसाइज आजकल बहुत करते हैं लोग, जिम वगैरह में पसीना निकालते हैं। डायबिटीज़ के रोगियों में भी, क्योंकि डायबिटीज़ में एक लक्षण होता है कि बार बार यूरिन उनको आता है। या फिर जो है कम पानी पीने से, या कुछ ऐसी गोलियां अगर आप ले रहे हैं जो डायूरेटिक्स जिनको कहते हैं, इनसे पेशाब ज़्यादा आता है, ये सब डिहाइड्रेशन का कारण बन सकते हैं। 3 प्रकार की डिहाइड्रेशन होती है, थोड़ा सा मैं और डिटेल में समझाऊं। और इनका कनेक्शन हमारे शरीर में पानी और सोडियम की मात्रा से होता है। एक होता है हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन। इसमें क्या होता है कि इसमें सोडियम की मात्रा शरीर में बाहर ज़्यादा निकल जाए तो उसमें जो अंदर वो कम रह जाती है ज़्यादा। कई बार डायूरेटिक वगैरह अगर हम लेते हैं तो उससे हाइपोटोनिक डिहाइड्रेशन होती है। दूसरा इसमें होता है हाइपरटोनिक डिहाइड्रेशन, जिसमें कि इस कंडीशन में सोडियम से ज़्यादा पानी शरीर से बाहर निकल जाता है और शरीर में जो है सोडियम की मात्रा अधिक, हाइपर का मतलब अधिक होती है। डायबिटीज़ या तेज़ बुखार में ऐसा होता है। और एक होता है आइसोटोनिक डिहाइड्रेशन, जिसमें पानी और सोडियम की मात्रा वो बैलेंस के अंदर रहती है, या निकलती है तो बराबर मात्रा में बाहर निकलती है, जैसे डायरिया होता है जब, या वोमिटिंग होती है। तो ये 3 प्रकार की होती है। और थोड़ा डिटेल में समझाएंगे क्योंकि डिहाइड्रेशन को आम तौर पर लोग बहुत लाइटली लेते हैं। कई बार आपको पता भी नहीं चलता कि आपको डिहाइड्रेशन हो रखी है, तो वो कैसे पता चले और इसका क्या उपचार कर सकते हैं, खान पान में क्या बदलाव कर सकते हैं, ये तमाम बातें आपसे आज हम करेंगे इसी शो में। ध्यान से सुनते रहिए। अगर आप स्किन समस्या खासकर सोराइसिस से जूझ रहे हैं तो आपको जीवा से क्यों जुड़ना चाहिए? चलिए इसी से जुड़ी एक सक्सेस स्टोरी आपको दिखाते हैं। मेरी अभी करंट एज 17+ है। मैं जबलपुर में रहती हूँ और मुझे सोराइसिस है जो ऑलमोस्ट 5+ ईयर से मैं फेस कर रही हूँ। इससे पहले मैंने नागपुर में ट्रीटमेंट करवाया था। नागपुर से पहले स्टार्टिंग में मेरा ट्रीटमेंट लोकल डॉक्टर्स और जबलपुर में कुछ डर्मेटोलॉजिस्ट से करवाया था। काफ़ी ट्राई किया था बट होप से कुछ हुआ नहीं। फिर हम नागपुर गए, वहाँ पे 18 मंथ प्लस मैंने मेडिसिन खाई।
स्टेरॉइड्स यूज़ करे, जिसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने लग गई। मुझे डिजीनेस फील होता था और काफ़ी वॉमिटिंग वगैरह भी होती थी हैवी मेडिसिन की वजह से। देन फिर काफ़ी एडवर्टाइजमेंट वगैरह सब कुछ आयुर्वेदिक बेसिकली ट्राई करने की कोशिश करी, तो देन जीवा के बारे में पता चला, क्योंकि जो हमारे फादर है उन्होंने बताया और बाकी लोगों ने सजेस्ट करा कि आयुर्वेदिक ट्राई करना चाहिए क्योंकि स्किन प्रॉब्लम है। तो फिर जीवा में आए, यहाँ पे ट्रीटमेंट स्टार्ट हुए। ऑलमोस्ट 1 ईयर कंप्लीट हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा अभी सबसे चीज़ सही चल रही है। स्किन भी है वो एटलीस्ट 95% कवर्ड हो चुकी है, थोड़ा बहुत जो रह गया स्पॉट समथिंग वो सब बचा हुआ है। जी देखिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी बात शेयर की है अपने रोग के बारे में। और हम तो बार बार कहते हैं, अपने शो में भी कहते हैं आपको कि जो स्किन के जो ट्रीटमेंट हैं उसमें तो जीवा में बहुत अच्छे उपचार हैं। स्किन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल जो हमारा है, जिसमें कि हमारे डॉक्टर्स के साथ डाइटिशियन, योगाचार्य, माइंड वेलबींग कोच और हेल्थ कोच पूरी टीम जुड़ती है। ये 4 महीने का जो प्रोग्राम है, जब भी आपको स्किन का कोई इलाज चाहिए जीवा में, तो सीधा आप जाकर के उनसे बोलिए हमें चाहिए स्किन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल STP 4 महीने वाला प्रोग्राम। तो उसमें क्या है कि बेस बन जाता है, फिर उसके बाद दवाइयाँ अगर चलें भी थोड़ा लंबा तो कोई चिंता की बात नहीं, आपका जो ऑलमोस्ट 50% रोग उसी में ठीक हो जाता है। डॉक्टर चौहान, लगातार हम डिहाइड्रेशन को लेकर भी चर्चा कर रहे हैं। अब डिहाइड्रेशन कितना ज्यादा खतरनाक हो सकता है, यानी नुकसानदेह हो सकता है, क्योंकि कई केसेस तो हमने ऐसे सुने हैं जिसमें जान तक चली गई है। ऐसे में लोग गलतियां क्या करते हैं? देखिए, अगर हल्की सी डिहाइड्रेशन हो तो हम इजीली पानी पी करके या कुछ और लिक्विड लेके उसको हम मैनेज कर सकते हैं। लेकिन यदि सीवियर डिहाइड्रेशन हो जाए तो दिमाग पर भी असर पड़ता है उसका, कई बार कन्फ्यूजन, बेहोशी टाइप की हो जाती है। किडनीज कई बार काम करना बंद कर सकती हैं आपकी, एक्यूट किडनी फेलियर इसको डॉक्टर लोग बोलते हैं। सीजर्स यानी कि झटके आते हैं, ये बहुत गंभीर स्थिति होती है। कई बार ब्लड प्रेशर बहुत लो हो जाता है और जान का खतरा भी इसमें बन जाता है डेफिनेटली। इसलिए डिहाइड्रेशन को समझना बहुत आवश्यक है। सबसे पहले तो मैं कुछ आपको यही बताऊं कि क्या सिम्टम्स इसके होते हैं, कैसे पता चलेगा आपको कि आपको डिहाइड्रेशन हो रखा है। तो एक तो है कि अधिक प्यास लगना, यदि आपको बार बार प्यास लग रही है तो कहीं ना कहीं पानी आपका शरीर मांग रहा है आपका। मुंह सूखता है अगर आपका, थकान बहुत जल्दी हो जाती है, सिर में दर्द होता है, घबराहट होती है, चक्कर आते हैं, या फिर जो है पेशाब का रंग बहुत पीला हो जाता है, डार्क येलो कलर का अगर यूरिन आपको आ रहा है तो वो भी है। बच्चों में रोने पर जो है आंसू नहीं आते, कई बार छोटे बच्चों का आप इस तरह देख सकते हैं क्योंकि उनका पता नहीं चलेगा। यदि ऐसे लक्षण हैं तो थोड़ा पानी की क्वांटिटी अवश्य आप ज़रूर बढ़ा दें तुरंत। और एक बहुत महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली है कि शरीर में पानी की जो कमी हुई है वो पानी से ही पूरी करनी है। जो आपने गलतियों की बात की, तो उसकी जगह कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है या कोई एनर्जी ड्रिंक नहीं पीनी है, उससे पानी की पूर्ति नहीं होगी। गलती आजकल आम तौर पर हमारे युवा वर्ग के लोग यही करते हैं कि प्यास लगने पर पानी नहीं पीते हैं। तो बॉडी तो वाटर की डिमांड कर रही है ना, बॉडी इज़ डिमांडिंग फॉर वाटर, तो पानी पीना चाहिए। कोल्ड ड्रिंक नहीं पीनी है, बियर भी नहीं पीनी है, चाय कॉफ़ी भी नहीं पीनी है। उसकी जगह अल्कोहल हो या कैफीन हो, ये तो हमारे शरीर में बल्कि और ज़्यादा ड्राइनेस पैदा करती है। तो यदि आप चाय कॉफ़ी ये पीते हैं और आपको नॉर्मल लोगों से फिर तो अधिक पानी पीना चाहिए, क्योंकि आपको और ज़्यादा ड्राइनेस हो गई बॉडी में। और ख़ास तौर पर यदि आप एक्सरसाइज करते हैं, पसीना बहुत निकालते हैं, उस समय एक्सरसाइज के समय पानी की बोतल अपने पास ही रखिए और कोई दूसरे फैंसी ड्रिंक्स ना पिए वहाँ पर। कोई आजकल पता नहीं क्या क्या न्यूट्रिशन के ड्रिंक्स लोग पीते रहते हैं, तो बहुत कुछ चल रहा है आजकल। तो सबसे बेस्ट है पानी पिए, नारियल पानी पी सकते हैं, या फिर जो हमारे वेजिटेबल्स हैं जैसे पेठे का जूस पीते हैं लोग, हमारे यहाँ आंवला जूस है, एलोवेरा का जूस है, हमारे यहाँ जीवा में बनाते हैं, या कोई अन्य नेचुरल चीज़ आपको पीनी चाहिए। और पैकेट वाले फ्रूट जूस ना पिए जो आजकल मिलते हैं ना, इसमें फ्रूट जूसेस के होते हैं, क्योंकि उसमें काफ़ी कुछ प्रिजर्वेटिव्स वगैरह डले होते हैं। तो जूसेस भी अगर आपको फ्रूट जूस भी पीना है तो घर में आप फ्रेश जो फ्रूट्स अवेलेबल हैं उनका ही जूस आपको पीना चाहिए, घर में खुद निकाल करके पिए, वो ज़्यादा अच्छा है। और सर्दियों के मौसम में क्योंकि प्यास कम लगती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी गलती करते हैं, कम प्यास लगती है तो पानी पीते ही नहीं लोग। तो मैं तो बार बार बताता हूँ कि एक थर्मस अपने पास रखो, उसमें गुनगुना पानी थोड़ा थोड़ा करके दिन भर पीते रहिए। या डिटॉक्स वाटर जो मैं बताता हूँ, 1 लीटर पानी में 1 चम्मच सौंफ, 1 चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया, थोड़ा सा अदरक, ये उबाल करके थर्मस में भर लीजिए, थोड़ा थोड़ा दिन भर पीते रहिए। गर्मियों में भी पी सकते हैं लेकिन इसको ठंडा करके पिए गर्मी।
अब देर ना करें और सेहत के नंबर पर फौरन कॉल करें। हमारा सेहत का नंबर है 8860104040। और इसी बीच हमारे साथ दिल्ली से नेहा जुड़ गई हैं। नेहा, अपना सवाल कीजिए डॉक्टर चौहान से। सर, मुझे ना पैरों में ना काफी सूजन रहती है, कभी कभी पेट से भी सूजन रहती है। देखिए, पैरों में सूजन का सिंपल सा जो है, ऐसे तो आप जाएंगे डॉक्टर के पास तो वाटर रिटेंशन बोलते हैं कि वाटर रिटेंशन, लेकिन वो क्यों होती है वाटर रिटेंशन? क्योंकि हमारे बॉडी में जो स्रोतस हैं, जो चैनल्स हैं जिनमें बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं, सर्कुलेशन है, नालियाँ जो हैं, वहाँ जा कर के टॉक्सिन्स जम जाते हैं। हम उसको अपनी भाषा में आम बोलते हैं, कभी कभार उसको कफ भी हम बोलते हैं। तो आपको जो है आम का पाचन करना है, उसके लिए एक जीवा का आम पाचक चूर्ण बहुत अच्छा है। दूसरी चीज़, आप थोड़ा सा कंसल्टेशन अवश्य कर लें, क्योंकि सूजन के कारण लिवर की खराबी भी होता है। पैरों में सूजन आना जो है कई बार किडनी का संकेत भी देता है कि किडनी ठीक से काम नहीं कर रही है। तो थोड़ा सा और डीपर लेवल पर भी हमें समझना पड़ेगा कि क्या इसका रूट कॉज है। उसका उपचार हो जाएगा, चिंता की बात नहीं है। ऐसे रोगों का उपचार आयुर्वेद में आसानी से हो जाता है। चलिए अब जानते हैं आज का जीवा मंत्र। डॉक्टर चौहान, हम लगातार डिहाइड्रेशन को लेकर चर्चा कर रहे हैं, तो अब मैं कुछ ऐसे सवाल आपसे पूछना चाहूंगी कि पानी पीने का सही तरीका या फिर उससे जुड़ी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो लोग अक्सर गलतियां करते हैं जी। तो उससे जुड़े मैं छोटे छोटे सवाल आपसे करूंगी जी। सबसे पहला सवाल कि पानी पीने के कितनी देर बाद दोबारा पानी पीना चाहिए? देखिए, बहुत अच्छा प्रश्न है और सवाल समय का नहीं होता है। हमारे यहाँ आयुर्वेद में लिखा है कि प्यास के अनुसार पानी पीना चाहिए, यानी कि अधिक पानी पीने से भी जो है पेट में अपच हो जाता है। मैं पहले भी बताया आपको, बहुत ज़्यादा पानी है, कई लोग पानी पीते ही रहते हैं, हर आधे घंटे में पानी पीते रहते हैं, वो भी अच्छा नहीं है। लेकिन आजकल हम जो है चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक ये दिन भर पीते रहते हैं, इसलिए प्यास नहीं लगती है। इसलिए फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि थोड़ा आपको टाइम सेट करना चाहिए। लगभग 2-3 घंटे के बाद 1 गिलास पानी आप पी सकते हैं, अच्छा रहेगा दिन के समय में। इसलिए दिन भर में हम कहते हैं कि 8-10 गिलास पानी आपको पिए 24 घंटे के अंदर, तो फिर आपको अच्छा रहता है, उससे डिहाइड्रेशन आपकी नहीं होगी बॉडी में। तो क्या सिर्फ पानी पीने से जो डिहाइड्रेशन है वो ठीक हो सकता है? देखिए, पानी की कमी से ही डिहाइड्रेशन होता है डेफिनेटली। तो पानी पीने से जो माइल्ड डिहाइड्रेशन है, जो बिल्कुल ज़्यादा सीरियस नहीं है, वो तो ठीक हो जाता है। लेकिन पानी में थोड़ा सा आप नमक डाल करके, चीनी डाल करके भी पी सकते हैं, नींबू पानी भी पी सकते हैं, नारियल पानी भी पी सकते हैं। लेकिन यदि सीवियर डिहाइड्रेशन के जो मैंने पहले सिम्टम्स आपको बताए, अगर सीरियस डिहाइड्रेशन हो गया तो फिर आपको डॉक्टर से आपको ज़रूर परामर्श लेना चाहिए, सलाह लेनी चाहिए। उसमें कुछ और भी आपको हमें मैनेजमेंट करनी पड़ती है, उसके साथ साथ कुछ मेडिसिन भी देनी पड़ती है। डॉक्टर चौहान, तीसरा सवाल ये है कि क्या खड़े रहकर पानी, जब आप खड़े हैं और पानी पी रहे हैं तो ऐसे में कहा जाता है कि घुटनों में दर्द हो सकता है, ऐसा कुछ है या ये मिथ है? देखिए, मैंने ऐसा कहीं शास्त्र में तो पढ़ा नहीं है, आयुर्वेद में कहीं इस तरह का लिखा नहीं है, और ना ही कोई रिसर्च मैंने ऐसे देखी कि खड़े होकर पानी पीने से जोड़ों में दर्द हो जाएगा। लेकिन हाँ, आयुर्वेद में हम जब बात करते हैं तो आयुर्वेद के अनुसार पानी पीने का या खाना खाने का एक तरीका है। तो उसमें ऐसा नहीं लिखा कि आप खड़े होकर पानी पिए या खड़े होकर खाना भी खाते हैं लोग। आजकल तो रोड पे चलते चलते लोग खाना खाते हुए, वो कुछ सैंडविच वगैरह खाते हुए भाग रहे हैं, मेट्रो में लोग खाना खा रहे हैं। तो ऐसा नहीं है। खाना खाने का मतलब है पानी पीने का आराम से बैठ करके, घूंट घूंट करके धीरे धीरे पानी पीना चाहिए आपको। अगला सवाल कि क्या ठंडी जगह पर रहने से भी डिहाइड्रेशन हो सकता है? हाँ, डेफिनेटली, बिल्कुल, क्यों नहीं हो सकता। देखिए, ठंड में जो है वात बढ़ती है हमारे बॉडी के अंदर, और वात जो है वो ड्राइनेस पैदा करती है। आपने देखा होगा सर्दी के मौसम में ड्राई स्किन हो जाती है, और ठंड में हीटर्स का प्रयोग भी बहुत होता है घर के अंदर, इसलिए जो है उसमें ड्राइनेस होने से डेफिनेटली डिहाइड्रेशन हो सकता है यदि आप पानी का सेवन नहीं करेंगे उचित मात्रा में। तो टेंशन लेने से सेहत नहीं बनेगी, सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं, जो है 8860104040, और डॉक्टर चौहान की टीम के डॉक्टर से बात करके गुड हेल्थ पाएं। डायबिटीज है तो गेहूं खाएं या नहीं, बताएंगे डॉक्टर चौहान। आप देख रहे हैं संजीवनी, सेहत की बात डॉक्टर प्रताप चौहान के साथ। हमारे सेहत के नंबर की लाइन 8860104040 खुली हुई है। आप इस नंबर पर कॉल करें और अपनी सेहत की बात करें। चलिए, अब वक्त है सेहत की संजीवनी का। डॉक्टर चौहान, अगर डायबिटीज है तो गेहूं खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए? देखिए, गेहूं जो है आजकल काफ़ी ट्रेंडिंग है और मैं कहूँगा काफ़ी नेगेटिव प्रचार बेचारे गेहूं के खिलाफ हो रहा है। सोशल मीडिया पर तो ऐसा लगता है कि गेहूं कोई खलनायक या विलेन बन गया है कोई। गेहूं मुख्य रूप से देखिए उसमें कार्बोहाइड्रेट होता है डेफिनेटली,
तो जो डायबिटीज़ के जो पेशेंट हैं उनको गेहूँ कम खाना चाहिए, लेकिन इसमें मुख्य रूप से ध्यान रखना है कि जो रिफाइंड जो व्हीट होता है वो ज़्यादा खतरनाक है। मैदा जिसको बोलते हैं ना, तो मैदे से बनी चीज़ें ना खाएं, उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स काफ़ी हाई होता है। लेकिन यदि आप होल हीट जो पूरा साबुत गेहूं को पीस करके उसको छानना नहीं है, उसकी अगर चपाती बना के खाएं और कम मात्रा में खाएं तो ऐसी कोई ख़तरनाक बात नहीं है। उसको एक बैलेंस बना करके चलना है। और जो गेहूं में थोड़ा चना मिला सकते हैं आप, या सोयाबीन मिला लीजिए, जौ मिला लीजिए, तो एक अच्छा आटा बन जाता है जिसको डायबिटीज़ लोग खा सकते हैं। और दूसरा जो है, हर व्यक्ति की प्रकृति अलग होती है, तो हम एक जनरल स्टेटमेंट नहीं दे सकते। हो सकता है एक व्यक्ति को गेहूं खाने से शुगर उसकी स्पाइक ज़्यादा जाती है, लेकिन दूसरे को नहीं जाती है। बहुत सारे पेशेंट हमने देखे, इसलिए हम बार बार आपको कहते हैं डायबिटीज़ है तो जीवा के डायबिटीज़ मैनेजमेंट प्रोग्राम BDMP प्रोग्राम में आइए आप, वहाँ पर्सनलाइज्ड आपको सलाह मिलेगी। डॉक्टर चौहान, बहुत बहुत शुक्रिया आज सेहत से जुड़ी इतनी महत्वपूर्ण जानकारी देने। थैंक यू जी। तो सेहत बनानी है तो सेहत का नंबर मिलाएं और अपनी कॉल रजिस्टर कराएं। जीवा सेहत का नंबर है 8860104040। अगर सेहत से जुड़े आपके सवाल हैं तो आप ईमेल करें। जीवा की ईमेल आईडी है info@jiva.com। आप फेसबुक के जरिए भी जीवा से जुड़ सकते हैं। जीवा की फेसबुक आईडी है www.facebook.com/jiva ayurveda। और YouTube पर जीवा शोज देखना बिल्कुल न भूलें। और आज ही जीवा का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें जो है www.youtube.com/jiva ayurveda। सेहतमंद रहने के लिए आयुर्वेद से जुड़ना, अच्छा खाना, अच्छा सोचना और हर रोज संजीवनी देखना बेहद जरूरी है। कल फिर होगी सेहत की बात डॉक्टर चौहान के साथ। नमस्कार।